उठाते हुए एनपीसीआई ने लेन देन की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है और यूपीआई पेमेंट के नियमों में ये अहम बदलाव आज से लागू हो गए हैं। इसके बाद अब इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, लोन, ईएमआई और ट्रेवल कैटेगरी में के जो प्रति हैं उसके में ट्रांजैक्शन जो है 5 लाख रुपए और जबकि डेली 10 लाख रुपए तक का लेन देन किया जा सकेगा। यूपीआई पेमेंट की नई लिमिट पर्सन टू मर्चेंट भुगतान पर प्रभावी होगी और मतलब वेरीफाइड कारोबारियों और संस्थाओं को पेमेंट पर यह बदलाव लागू होगा और इसके तहत ही कुछ कैटेगरी में अधिकतम 5 लाख रुपए तो कुछ में मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का डेली ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। बीते 24 अगस्त को जारी एक सर्कुलर में एनपीसीआई की ओर से इस बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया था कि यूपीआई अब सबसे पसंदीदा पेमेंट मोड बन चुका है और बड़े ट्रांजैक्शन के लिए बढ़ती डिमांड को देखते हुए यूपीआई पेमेंट की डेली लिमिट को बढ़ाने पर कदम उठाया जा रहा है। यह बढ़ी हुई लिमिट 5 लाख रुपए तक के टैक्स भुगतान से जुड़ी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली जो संस्थाओं पर लागू होने वाली है। यहां आपको यह भी बता दें कि पर्सन टू पर्सन यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे को पैसे भेजने की जो लिमिट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह ही 1 लाख रुपए प्रतिदिन रहेगी। एनपीसीआई द्वारा यूपीआई पेमेंट लिमिट में किया गया ये बदलाव खास तौर पर ऐसे यूपीआई यूजर्स के लिए राहत भरा है जिन्हें पहले बड़े पेमेंट करने के लिए एक नहीं बल्कि कई ट्रांजैक्शन करने पड़ते थे या ऑपरेशनल बैंकिंग चैनल का सहारा लेना पड़ता था। इस बदलाव के बाद वो आसानी से हाई वैल्यू वाले लेन देन पर कर पाएंगे। तो आपको ये बता दें कि देखिए यूपीआई में जो आज से जो बदलाव हुआ है उसको हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए कैपिटल मार्केट निवेश 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी, डेली लिमिट 10 लाख रुपए हो गई है। इसके अलावा इंश्योरेंस पेमेंट 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी, डेली लिमिट 10 लाख रुपए है और इसके अलावा जीईएम लेन देन में 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। इसके अलावा डेली लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए होगी जो हम आपको बार बार बता रहे हैं। इसके अलावा ट्रेवल पेमेंट 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। वहीं क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन है और डेली लिमिट इसमें 6 लाख रुपए है। इसके अलावा मर्चेंट पेमेंट 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन है, वहीं कोई डेली लिमिट इसमें नहीं है। इसके अलावा ज्वेलरी पेमेंट 2 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन है और इसमें डेली लिमिट 6 लाख रुपए पर जो है फोकस है वो और फॉरेक्स रिटेल इस पर रहेगी। इसके अलावा 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन, डेली लिमिट 5 लाख रुपए, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन, डेली लिमिट इसमें जो रहेगा वो 5 लाख रुपए है। और ब्रायन थॉमस हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, जो ये यूपीआई में जो बदलाव आज से किए गए हैं ये कितना प्रभावी होगा और जरा इसको विस्तार से बताइए कैसे ये प्रभावी होगा और इससे कितना फायदा लोगों को पहुंचेगा। जी बिल्कुल, देखिए एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने का काफी एक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण फैसला किया है जो आज से लागू भी हो गया है। अब ये हाई वैल्यू डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो यूपीआई के जरिए और आसान हो जाएंगे और ज्यादा फीजिबल हो जाएगा। जैसे इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, लोन, ईएमआई और ट्रैवल कैटेगरी में अब एक ट्रांजैक्शन की लिमिट 5 लाख रुपया होगी, जो कि लोगों के लिए जो कैपिटल मार्केट के ज्यादा इन्वॉल्व है, जो लोन ईएमआई पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा ये फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा भी जो डेली लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दी गई है, जो एक और बहुत ही बड़ी हेल्प है लोगों के लिए। और कुछ कैटेगरीज में मैक्सिमम 5 लाख तक और कुछ में 10 लाख तक डेली ट्रांजैक्शंस की इजाजत होगी। पर हाँ, ये नया रूल जो सिर्फ पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स पे लागू होगी, मतलब वेरीफाइड बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशंस को जो पेमेंट किया जाएगा, जो लोन या ईएमआई या जो कैपिटल मार्केट का जो पेमेंट्स करते हैं, उनके लिए ये किया गया है पर्सन टू मर्चेंट। पर अगर पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस की बात करें, जैसे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर पैसा भेजना या ऐसा अगर ट्रांजैक्शन करना, उसकी लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये सिर्फ पर्सन टू मर्चेंट का ट्रांजैक्शन में बदलाव हुआ है और पर्सन या जैसे व्यक्ति से एक व्यक्ति अगर एक और व्यक्ति को पैसा भेजे, उसकी लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो अभी भी 1 लाख रुपया पर दिन ही रहेगा। इसके अलावा एनपीसीआई ने ये भी कहा है कि यूपीआई अब देश के सबसे पसंदीदा पेमेंट मोड बन चुका है और बड़े ट्रांजैक्शन की डिमांड को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। इससे उन यूजर्स को भी फायदा होगा जो पहले बड़े पेमेंट्स के लिए मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते थे या बैंकिंग चैनल्स का सहारा लेते थे। अब ये
उन बैंकिंग चैनल्स का सहारा नहीं मतलब लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये इजीली हाई वैल्यू पेमेंट्स की हर बार में इजीली हो जाएगा। जी। लेकिन ब्रायन देखिए, जो पेमेंट मोड है यानी कि जो अब पेमेंट ट्रांसफर करने को लेकर जो ये बदलाव यूपीआई में की गए हैं, इससे देखिए लोगों को अब पेमेंट करने में आसानी तो होगी, यानी कि जो परेशानी हुआ करती थी बैंकों के चक्कर काटना, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन पर्सन टू पर्सन जो जिसमें बदलाव नहीं किया गया है पेमेंट ट्रांजैक्शन को लेकर, क्या इसे लेकर किसी तरीके से कोई प्रतिक्रिया? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो पर्सन टू पर्सन पेमेंट को लेकर भी इस पर जोर देते हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद, क्या आने वाले दिनों में इसे लेकर भी कोई कदम उठाया जाएगा, या फिर इसके पीछे जो बदलाव नहीं किया गया वजह क्या सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। पर अगर आप आज की मार्केट देखिए, आज की मार्केट में अगर कोई नई फोन आती है, नई गाड़ियां आती है, तो लोग ज्यादातर ईएमआई पे ज्यादा निर्भर रहते हैं। अगर कोई नया आईफोन या कोई नया फोन भी आता है तो लोग ज्यादातर, जैसे अगर आईफोन की बात करें, 70% सेल आईफोन का ईएमआई पे होता है। तो ये अगर ट्रांजैक्शन की बात करें, जैसे पर्सन टू मर्चेंट पर जो ये लागू होगा, क्योंकि अगर पहले जैसा होता था, पहले लोग बैंकिंग चैनल्स पे काफी ज्यादा निर्भर होते थे क्योंकि वहां का जो पेमेंट लिमिट था वो काफी कम था। अब जैसे पेमेंट लिमिट बढ़ गया है, बढ़ के 5 लाख भी हो गया है, कभी 10 लाख भी हो गया है, तो इसके वजह से लोगों को कोई अलग बैंकिंग चैनल्स पर निर्भर नहीं करने की जरूरत है। वो यूपीआई से ही ये पेमेंट कर सकते हैं। रही बात पर्सन टू पर्सन या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लिमिट की बात, वो अभी भी 1 लाख प्रतिदिन ही है, 1 लाख पर डे ही है। उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं आया, उसमें कोई नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया गया है, नहीं बोला गया है। पर हाँ, आने वाले दिन में ऐसी उम्मीद हो सकती है कि इसकी भी जो लिमिट है, अगर इसका सफलता ज्यादा होता है, जैसे पर्सन टू मर्चेंट का अगर ज्यादा सफलता होता है, लोग ज्यादा उस पर डिपेंडेंट होते हैं बैंकिंग चैनल के से हटकर, अगर लोग यूपीआई का जो पावर है या यूपीआई का जो इजी वे है वो अगर यूज करते हैं तो उस पर काफी ज्यादा मदद होता है। और अगर ये सक्सेस होता है तो कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज है वो पर्सन टू पर्सन, जैसे एक व्यक्ति से एक और व्यक्ति का भी चैनल जो है एक्सपैंड कर सकते हैं। जी ठीक है ब्रायन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई ट्रांजैक्शन में जो बदलाव किए गए हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों को देखिए राहत जरूर मिलने वाली है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़े हैं। और यही एनपीसीआई की तरफ से कहना है कि अभी सबसे भरोसेमंद जो ट्रांजैक्शन को लेकर ऐप रहा है ऑनलाइन पेमेंट को लेकर, वो यूपीआई रहा है। और यही वजह है कि इसमें कुछ बदलाव किए गए।